जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, लेकिन आज हम इनके नाम के सामने एक शब्द और जोड़ रहे हैं क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर देखा कि कारी साहब ने अपना नाम कुछ चेंज किया है। तो लिख रहे हैं कि ठाकुर कारी अबरार जमाल। ये कहाँ से आपके मन में आया जो आपने ठाकुर शब्द लगाया अपने नाम के सामने? नहीं, ये मन में नहीं, ये पहले से है। हमारे कुछ समर्थक इस पेज से भी ठाकुर अबरार जमाल के नाम से चलाते हैं आईडी। मेरी अपनी आईडी कारी अबरार जमाल के नाम से है, ठाकुर अबरार जमाल के नाम से है, और ये पहले से कोई आज की नई नहीं है। और ये चूँकि जाहिर सी बात है, मेरी बिरादरी और मेरी संस्कृति है, तो इससे तो समझौता नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, हम लोग मुस्लिम राजपूत हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गर्व है अपने मुस्लिम राजपूत होने पर और भारतीय होने पर। इस शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति तो नहीं होगी? ये आपत्ति जिसको है वो करता रहे, आपत्ति की इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग तो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। अच्छा कारी साहब, ये बताइए, आज से कुंभ की शुरुआत हो गई है, महाकुंभ की, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार कुंभ के नाम पर सरकार को घेर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर वो उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। साथ ही साथ अभी आपने चंद्रशेखर जो नगीना सांसद हैं उनका भी आपने सुना होगा कि भाई पाप धोने के लिए कौन जाएगा, और साथ ही ये अखिलेश यादव का भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट था, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, ये हमारे देश की सनातन संस्कृति है महाकुंभ, और ये अब से 12 साल पहले भी हुआ था। और जाहिर है यहाँ करोड़ों सनातनी लोग रहते हैं, तो इस देश की सनातन संस्कृति से तो समझौता नहीं किया जा सकता। सब लोग उसमें जा रहे हैं और सरकार ने सब लोगों को निमंत्रण भी दिया है। राष्ट्रवादी मुसलमान भी जा रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिलेगा तो मैं भी जाऊँगा, तो कोई इसकी बात नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे तो 50 किलोमीटर पहले एंट्री बंद कर दी मुसलमानों। नहीं, ऐसा नहीं है। परिवहन मंत्री जी से हमारी कल भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान कुंभ में जाना चाहते हैं उसके लिए हम बस भी फ्री करेंगे, यात्रा भी फ्री करेंगे। अच्छा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है, महाराज जी ने, कि जो मुसलमान आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन जो गलत नियत से आएगा तो उसके लिए डेंटिंग पेंटिंग की भी व्यवस्था की है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं हर अच्छा आदमी सबके लिए अच्छा हो और हर बुरा आदमी सबके लिए बुरा हो। सरकार अच्छा काम कर रही है, सब लोग खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यही होना चाहिए। एक संत से अच्छी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता है। योगी आदित्यनाथ जी एक साधु संत हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। हाँ, तो चंद्रशेखर ने भी कुंभ के आयोजन को लेकर काफ़ी लंबा चौड़ा लिख दिया, सरकार पर निशाना साधा कि भाई आपने 6 महीने में शहर बसा दिया, लेकिन जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो चिकित्सा को लेकर है, कई तरह के कमेंट उन्होंने सरकार के ऊपर किए हैं कि उनको आप पूरा नहीं कर पाए और आपने यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएँ कर दी। देखिए, जब कोई आदमी सरकार में होता है, सरकार का नेतृत्व करता है, तो वो अपने हिसाब से व्यवस्थाएं करता है। चंद्रशेखर आज़ाद जिस समाज से आते हैं वो लोग धर्म में नहीं कर्म में विश्वास रखते हैं, ऐसा उनका कहना है। और वही कर्म उनके लोगों की जब सरकार थी तो वो लखनऊ में, दिल्ली में देखो आप, हाथी वाला पार्क और सारी चीज़ें उन्होंने बना करके दिखाई है। तो उन्होंने भी समाज के लिए कर्म किया है, और आज ये सरकार भी सनातन संस्कृति के लिए धर्म को स्थापित करने पे लगी हुई है। तो मैं चूँकि मज़हब इस्लाम को मानता हूँ, मेरे लिए धर्म भी बढ़कर है और राष्ट्र भी बढ़कर है। उन लोगों की अपनी आस्था है, हम सब लोगों की अपनी अलग आस्था है, तो उनकी बात पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, एक चर्चा शुरू हुई थी कि भाई कुंभ होगा तो वहाँ पर कहीं लाखों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंभ तो अब से पहले भी हुआ है, उसमें तो कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, और ना इसमें इस तरह की कोई योजना है। कुंभ जो है हमारे देश की सनातन संस्कृति है, और ये देश करोड़ों सनातनियों का देश है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, करोड़ों सनातनी इस देश में रहते हैं जो सनातन को फॉलो करते हैं। उन लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। अच्छा, ये भी चर्चाएं हो गई थी भाई कि पत्र लिखा गया था कि भाई ये जो कुंभ हो रहा है जिस ज़मीन पर, वो वक्फ की ज़मीन है। देखिए, इन्हीं चीज़ों की वजह से
सरकार बार बार कह रही है, सबसे बड़ी परेशानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर सरकार के सामने यही आई है कि वक्फ बोर्ड ने ऐसी बहुत सारी ज़मीनों पे दावा किया है जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिनके बारे में इस तरह की सोच रखना, इस तरह का विचार रखना, बिल्कुल इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं हो सकती। उन लोगों ने तो संसद भवन पर दावा ठोक दिया कि ये भी सरकारी संपत्ति है, सॉरी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो ये सर बिल्कुल बेहुदा बातें हैं, इन बातों पर ये लाएतमाद बातें हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीएम योगी जी का जो बयान आया था वही 1-1 इंच ज़मीन वापस लेकर रहेंगे, उस पर भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। लोग बेहद ही मतलब गर्म हो रहे हैं उनके बयान को सुनकर, देखकर। ये उनका बयान आपका नज़रिया है सोचने का, आप किस तरह से उनके बयान को सोच रहे हैं। उन्होंने तो साफ कहा है कि जहाँ जहाँ वक्फ की संपत्ति को नाजायज़ तरीके से किसी ने कब्जाया है उसका भी हिसाब किताब होगा, और वक्फ ने अगर नाजायज़ कब्ज़ा किया है किसी की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर या दूसरी ज़मीन पर, उसको भी वापस लेकर रहेंगे। और एक सरकार का, एक अच्छे शासक का यही तो काम होता है। ठीक है, तो ये थे कारी अबरार जमाल साहब, जिन्होंने अपने नाम के सामने ठाकुर अबरार जमाल जो है वो लिखा है। उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही थी उनके इस नाम को लेकर, क्या कुछ वजह है उसका उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर क्यों उन्हें अपने नाम के सामने ठाकुर लगाना पड़ा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।